वाराणसी में जिला कांग्रेस कमेटी और समाजवादी छात्र सभा ने वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसीएम फोर्ट को सौंपा। वहीं कांग्रेस ने एडीएम सिटी के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें पत्रक सौंपा। इस दौरान प्रतीकात्मक पुतला लेकर पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की छीना झपटी भी हुई। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और मैं इसलिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने और पेपर को रद्द किया उसका पुनः कराने के लिए एग्जाम के लिए और जो भी हम लोग उसका प्रतिशत था पुतला फूकने के शिक्षा मंत्री का जो यहाँ पुलिस के बल पे गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस हम लोग से प्रशासन छीन ली है, हम लोग को पुतला नहीं फूकने दिया, फिर भी हम लोगों ने उनका नाम का जो भी शिक्षा मंत्री पोस्टर जलाया गया, लात से मारा गया और पुतला फूकने का पूरा प्रयास किया जो प्रशासन ने छीन लिया। मांग क्या करते हैं सरकार? मांग करते हैं हम लोग ये कि शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द हटाया जाए और जो भी बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हुआ है, उसको पुनः पेपर कराया जाए और अच्छे से करवाया जाए। जो भी सॉल्वर थे, जो भी उनके में जिनका हाथ हो पेपर लीक कराने में, उनको सख्त कार्रवाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। वाराणसी में शुक्रवार को तड़के सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम धमकी। यहां ईडी की टीम ने प्रसिद्ध उद्योगपति दीनानाथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने झुंझुनवाला के वाराणसी स्थित आवास समेत 7 राज्यों के ठिकानों पर सुबह 7 बजे एक साथ छापेमारी की। इस दौरान किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए एलएलबी के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को कुलपति ऑफिस के बाहर कुलपति व विधि संकाय के अध्यक्ष का पुतला फूका। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इस पर ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत पड़े। अभी परसों ही मुझे और हमारे साथियों को पेपर के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि वीसी साहब ने ये कहा है कि छात्र हित में फैसला लिया जाएगा। सर, छात्र हित में क्या हमने पुलिस द्वारा जेल भिजवाने की बात छात्र हित में आ जाती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। दूसरी बात ये है कि हमें जो डिग्री दी जा रही थी वो 2022 तक ऑनर्स की दी गई। आपका सवाल होगा कि अगर 2022 तक की हमारी डिग्री दी गई उसके बाद ऑनर्स की जगह रेगुलर कर दिया गया तो हमें आखिर में पता क्यों नहीं चला? सर, पता न चलने का वजह ये है हमारी एग्जामिनेशन ऑनर्स के नाम हमारी एग्जामिनेशन सर 9th सेमेस्टर ये पिछली बार का ही है और ये 8th सेमेस्टर सर ये 8th सेमेस्टर लगातार हम लोगों के एग्जामिनेशन ऑनर्स पे कंडक्ट हुए हैं। हमारे ब्रोशर से लेकर के हमारे एडमिशन परमिशन लेटर से लेकर के हमारे एंट्रेंस रिजल्ट तक हमारा ऑनर्स पे चला आ रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या ये सपने में भी सोच सकता है कि उसकी फैकल्टी, उसकी यूनिवर्सिटी उसके साथ ऐसा फ्रॉड करेगी और फ्रॉड करने के बाद उसको पुलिस बुला करके जेल भिजवाने की धमकी दे सकती है? ये बीसी साहब ने हमारे साथ, हम सभी स्टूडेंट के साथ किया है। हम उनके छात्र हैं, वो हमारे गुरु हैं, कुलपति हमारे हैं। उनको अगर हमारी सुध नहीं होगी तो किसे होगी? आप देख सकते हैं वो अभी यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है। उन्हें कोई और ही काम होगा, शायद इससे भी ज़रूरी कुछ आ गया होगा। कमिश्नरेट के मिर्जामुरा थाने की पुलिस ने पुलिस आयुक्त के निर्देश पर गुरुवार की देर रात कुछ दिन पहले दिव्यांग से मारपीट कर पैसा व कान का मशीन छीनने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीड़ित राजकुमार गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस धारा 392, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्र सरकार की ओर से गरीब और निर्धन परिवार में जन्मजात विकृति से 18 वर्ष तक के बीमार बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। आरबीएसके के तहत जन्मजात हृदय रोग, कटे होंठ, तालू, बहरापन, टेढ़े मेढ़े पैर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट समेत 40 से अधिक की बीमारियों को शामिल किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जाना है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सूबे में बिजली सप्लाई को लेकर सर्किट हाउस में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने भीषण गर्मी में भी निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई जारी रखने पर समीक्षा मीटिंग में अधिकारियों की प्रशंसा की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रामनगर पीएससी छावनी के परेड ग्राउंड और पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस व पीएससी अधिकारियों संग जवानों ने योगाभ्यास किया। इसे जीवन में अपनाकर स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने का संकल्प किया, साथ ही दूसरों को भी योग से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत समस्त स्कूल कॉलेजों में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान शिक्षकों समेत समस्त छात्र छात्राओं ने योग कर उसकी खूबियों को जाना। कॉलेज प्रशासन की ओर से योग करने के फायदे बताया गया। बताया कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। योग संपूर्ण मानव के हित में है।